हेलो दोस्तों, आज हम सिलोजिज्म से लेटेस्ट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। इसे आप न्याय निगमन भी बोल सकते हैं या कई लोग सिलॉक्स भी बोलते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आपको जिस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं, जिस भी मेथड से क्वेश्चन आते हैं, आप खुद से ज़रूर ट्राई करना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है लेटेस्ट। यहाँ पे मैं आपको वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन बताऊंगा। तो सबसे पहली बात जो है, यहाँ पे आपको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे वेन डायग्राम में यहाँ पे स्टेटमेंट जो होते हैं आपके चार तरीके से पूछे जाते हैं: ऑल, नो, सम और सम नॉट। ठीक है, सभी को पता होगा। अगर आपसे ये बोला जाता है स्टेटमेंट में ऑल ए आर बी, तो आप इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? ऑल ए आर बी का मतलब ये हो गया, ये ए है और इसके बाहर से आपका बी आ जाएगा। तो ऑल ए आर बी, ऐसे आप डायग्राम बनाना है। अगर आपसे ये बोला जाए स्टेटमेंट में सम ए आर बी, ठीक है, सम ए आर बी का मतलब हो गया कुछ ए जो है वो बी है, तो आपको ऐसे डायग्राम बनाना है। सभी को पता होगा ये बात, सम ए आर बी इस तरीके से बनाना है। फिर आपसे ये बोला जाता है नो ए इज बी, नो ए इज बी, इसका डायग्राम आप कैसे बनाएंगे? यानी कि कोई भी जो ए है वो बी नहीं है, तो इसका डायग्राम आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, और इस तरीके से इनमें क्रॉस लगाना है, जिससे आपको पता चल जाए कोई भी ए जो है वो आपका बी नहीं है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब एक आपका स्टेटमेंट और बचा है सम नॉट वाला। ठीक है, वो बताता हूँ। वो आपका कैसे आएगा? सम ए आर नॉट बी। ठीक है, सम ए आर नॉट बी, तो यानी कि ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो यानी कि जो ए है उसका कुछ हिस्सा जो है वो बी नहीं है। तो इसे आप कैसे दिखाओगे? यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो, ये आपका कुछ हिस्सा हो जाएगा ए का। ये ए है, ये बी है, इसका कुछ हिस्सा जो है वो आपका बी नहीं है। इस तरीके से आप क्रॉस लगा दोगे। ठीक है, कुछ हिस्सा यहाँ पे बी नहीं है। ये है आपका स्टेटमेंट का डायग्राम बनाना। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा और आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, जब भी आप वेन डायग्राम बनाओगे तो मिनिमम ओवरलैपिंग आपको करनी है। ठीक है, जैसे मिनिमम ओवरलैपिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे ये बोला जाए सम ए आर बी, अभी हम क्वेश्चंस में भी करेंगे, और सम बी आर सी, इस तरीके से आपको बोला जाए, इसका वेन डायग्राम बनाना है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो। मैंने आपको बताया सम ए आर बी का आपको कैसे बनाना है, सम ए आर बी, ये इस तरीके से बनाना है। उसके बाद देखो सम बी आर सी है, तो आपको ऐसे बनाना है सम बी आर सी। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको ये बनाना है, मिनिमम ओवरलैपिंग। अब यहाँ पे कई लोग ये भी बोल सकते हैं सम ए आर बी, ऐसे बनाया हमने, और सम बी आर सी का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी आप देखोगे यहाँ भी जो है आपका बी, सम बी आर सी है। लेकिन मैंने आपको बताया मिनिमम ओवरलैपिंग का मतलब यही है, आपको इस तरीके से बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, तो आप ऐसे बनाओगे तो आपके कंक्लूजन जो होंगे आसानी से आप उन्हें चेक कर पाओगे। समझ में आ गया कैसे बनाना है? तो शुरू करते हैं आप क्वेश्चन से। ठीक है, दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपके स्टेटमेंट आपके सारे पॉजिटिव हैं यानी कि सकारात्मक हैं, तो कंक्लूजन भी आपका क्या होगा? सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कई क्वेश्चन जो होंगे आपके ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन मैंने लिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आसान क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। तो आप देखो पहला, यहाँ पे आप देखोगे क्या क्वेश्चन है। पहला देखो, ऑल वुड्स आर चेयर्स। ठीक है, आप कैसे बनाओगे? मैंने आपको बताया ऑल वुड्स आर चेयर, इस तरीके से बन जाएगा। जो भी आपके वुड्स हैं वो आपके चेयर हैं, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद है ऑल चेयर आर बेंचेस, ऑल चेयर आर बेंचेस, ये आप देख सकते हो जो भी सारी चेयर हैं वो आपकी क्या हैं? बेंचेज हैं। फिर है ऑल प्लास्टिक आर वुड्स, तो आप इसके अंदर बनाओगे ऑल प्लास्टिक आर वुड्स। तो इस तरीके से ये आपका वेन डायग्राम बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंक्लूजन देखो, आप मैंने आपको बताया अगर आपके स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं तो आपका जो कंक्लूजन्स होंगे वो भी आपके क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे थर्ड जो कंक्लूजन है वो आपका निगेटिव है, नो है, तो ये सीधे सीधे आपका गलत हो जाएगा। और इसे आप देख भी सकते हो। अभी हम पहला कंक्लूजन पढ़ते हैं, ऑल वुड्स आर बेंचेज। आप देख सकते हो जो भी वुड्स है वो आपकी सारी बेंचेज हैं, यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिख रहा है ऑल वुड्स बेंचेस, तो ये आपका सही हो गया। ऑल प्लास्टिक आर चेयर, तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो ये प्लास्टिक है, ऑल प्लास्टिक वुड्स हैं और ऑल वुड्स चेयर हैं,
तो ऑल प्लास्टिक भी चेयर हो जाएंगे। तो ये भी आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन सही है। और नेक्स्ट देखो, नो बेंच इज प्लास्टिक, तो यहाँ पे आप नहीं कह सकते, मैंने आपको बताया अगर नो बेंच इज प्लास्टिक है तो इस तरीके से इसमें आपका बनना चाहिए, नो बेंच इज प्लास्टिक, ये आपका नो बेंच हो गया, ये प्लास्टिक हो गया, तो इस तरीके से इनमें क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है तो ये आपका गलत हो जाएगा इस तरीके से भी। और मैंने ये भी बताया कि अगर सारे स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव होंगे तो कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में देखो कैसे आप इसे करोगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, आप यहाँ पे देखोगे, पहली बात आपको ये देखनी है, आप देखो सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे पॉजिटिव है। सम सिटीज आर मॉन्यूमेंट्स लिखा है, ऑल मॉन्यूमेंट्स आर सिविलाइजेशन, ऑल स्ट्रीट्स आर सिटीज। और कंक्लूजन आप देखो ये आपका निगेटिव है, तो आप सीधे सीधे कह दोगे पहला वाला तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इसका वेन डायग्राम बना देते हैं। सम सिटीज आर मॉन्यूमेंट्स कैसे बनाना है मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप बना सकते हो, सम सिटीज आर मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये आपके सिटीज हो गए। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, यहाँ पे पूरा लिख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे सिविलाइजेशन भी है सी से, तो यहाँ पे सिटीज आर मॉन्यूमेंट्स, ये आपका हो गया। उसके बाद लिखा है ऑल मॉन्यूमेंट्स आर सिविलाइजेशन, तो ये जो भी मॉन्यूमेंट्स है सिविलाइजेशन है, इसको आप इस तरीके से बना सकते हो, ऑल मॉन्यूमेंट्स आर सिविलाइजेशन। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए CIVILI, इस तरीके से इतना लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद लिखा है ऑल स्ट्रीट्स आर सिटीज़, यानी कि ऑल स्ट्रीट्स जो हैं वो आपका सिटीज़ हैं, तो आपको इस तरीके से बनाना है, ऑल स्ट्रीट्स आर सिटीज़। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ठीक है, मिनिमम ओवरलैपिंग मैंने कहा है, तो आप देख सकते हो इसको आप इसके अंदर ना बनाना। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको नहीं बनाना है, समझ में आ रहा होगा। इन क्वेश्चन को मैं ऐसे ही आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि अभी डिजिटल बोर्ड होता तो सामने से आपको दिखता भी किस डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है, सम स्ट्रीट्स आर सिटीज बोला है, तो हमें इस तरीके से बनाना है, मिनिमम ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ज़्यादा नहीं करनी है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कंक्लूजन। देखो पहला नो सिटी इज सिविलाइजेशन, ये तो आपका सीधे सीधे गलत हो जाएगा। ठीक है, नो सिटी इज सिविलाइजेशन आपका नहीं है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। आप ये भी देख सकते हो सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो ये आपका नेगेटिव है कंक्लूजन, ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो सम सिटीज आर सिविलाइजेशन, आपको दिख रहा होगा सम सिटीज आर सिविलाइजेशन, ये वाला पार्ट दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये वाला आप देख सकते हो, तो ये वाला आपका हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद सम मॉन्यूमेंट्स आर सिटीज, अब सम मॉन्यूमेंट आर सिटीज, ये भी आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स जो हैं कुछ सिटीज़ भी हैं, यहाँ पे हमने बनाया हुआ है डायग्राम, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, जो आपका आंसर हो जाएगा वो सेकेंड और थर्ड कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं, नॉर्मली आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम देखेंगे अभी सारे आपको आइदर और का केस भी मिलेगा, वो भी हम कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, सम डॉल्स आर रॉकेट्स, तो मैंने बताया किस तरीके से बनाना है फिगर, सम डॉल्स आर रॉकेट। ठीक है, आपको हमेशा सम वाले में इसी तरीके से बनाना है, तो सम डॉल्स आर रॉकेट आप ये कह सकते हो। उसके बाद लिखा है सम रॉकेट्स आर इंजन्स, सम रॉकेट्स आर इंजन्स, मैंने आपको बताया था कैसे बनाना था, पहले ही बताया था, इस तरीके से बनाना, आपको यहाँ नहीं बनाना, मिनिमम ओवरलैपिंग करनी है। तो सम रॉकेट्स आर इंजन हो गया, ये आपके इंजन हो गए। उसके बाद है ऑल इंजन्स आर सॉलिड्स, और इंजन्स आर सॉलिड है, तो आपको इस तरीके से बनाना है, ऐसे ही बन सकता है मिनिमम ओवरलैपिंग में, ऑल इंजन्स आर सॉलिड, ये बन गया आपका। अब देखो स्टेटमेंट क्या है, देखो सारे पॉजिटिव हैं तो आपके निगेटिव वाले तो गलत ही हो जाने हैं। अगर आपके स्टेटमेंट्स सारे पॉजिटिव हैं तो निगेटिव वाले गलत हो जाने हैं। पहला आपका क्या है, नो डॉल इज सॉलिड, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। फिर नो सॉलिड इज एन इंजन, सीधे सीधे आप देख सकते हो, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखो नो वाले तो सीधे गलत हो जाने, यहाँ पे आपको सीधे करना है और दिख भी आपको रहा है। नेक्स्ट है सम डॉल्स आर सॉलिड, आप देखो सम डॉल्स यहाँ है, सॉलिड यहाँ है, तो ये आपका नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हो सीधे सीधे डॉल्स इधर है, सॉलिड इधर है, तो ये भी आपके गलत हो जाएंगे, सारे आपके गलत है। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आपके सारे कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहे। अब यहाँ पे आपको देखना है आइदर और वाला केस। आइदर और में आपका क्या होता है, आपका पहली बात तो ये है कि आपके जो भी कंक्लूजन्स हैं वो रॉन्ग होने चाहिए, पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात यह है जो भी उसमें टर्म्स यूज हो रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स बोलते हैं, यानी कि आप कह सकते हो जैसे यहाँ पे डॉल है और यहाँ पे सॉलिड है, ये दोनों स्टेटमेंट में क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। ठीक है, और एक आपका
पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो डॉल और सॉलिड है, यहाँ पे सेकंड में सॉलिड और इंजन है, इसमें आपके जो टर्म्स यूज हो रहे हैं वो आपके सेम नहीं है। उसके बाद थर्ड में देखोगे डॉल्स और सॉलिड है। अब इन दोनों स्टेटमेंट में देखो फर्स्ट और थर्ड में, इस स्टेटमेंट में आप देखोगे आपके जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, टर्म्स हैं, वो दोनों सेम है नहीं। यहाँ डॉल है, सॉलिड है, यहाँ भी डॉल और सॉलिड है। दूसरा आप देखो दोनों आपके स्टेटमेंट आपके कंक्लूजन रॉन्ग हो रहे हैं, रॉन्ग भी हैं। और आप देखो एक आपका सम है, एक आपका नॉट है, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, आइदर और केस होगा। और यहाँ पे क्या होगा, आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइदर और का केस भी आपको समझ में आ गया होगा, आपने देख लिया होगा। और डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए जिस तरीके से यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसे बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन में भले ही पहले स्टेटमेंट आपके 1-2 आते थे, अभी 4-5 आ जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन वेन डायग्राम आप बना लेंगे तो वैसा ही है, आसान है। ठीक है, अभी आप देखोगे थोड़े से लंबे आपके यहाँ पे सिलोजिज्म पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसमें आपके स्टेटमेंट्स भी ज़्यादा दे रहे हैं और आपके कंक्लूजन्स भी ज़्यादा दे रहे हैं। तो उसे वो भी सेम ही है, आसान है, बस थोड़ा सा आपका टाइम लग सकता है, लेकिन टाइम भी नहीं लगेगा, बस आपको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो इसे किस तरीके से करोगे। यहाँ पे आपसे बोला गया ऑल पॉलीगन्स आर एंगल। ठीक है, तो आपको बनाना है जैसे मैंने बताया आपको, ये आपके पॉलीगन्स हैं, ये आपके एंगल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसे दोबारा बना लेता हूँ। ऑल पॉलीगन आर एंगल, इस तरीके से आप बना लीजिए, ये आपके एंगल हो गए। उसके बाद है ऑल एंगल्स आर डायगोनल, ऑल एंगल्स आर डायगोनल, ऐसे बना लीजिए, ये आपके डायगोनल हो गए। फिर लिखा हुआ है ऑल कोन्स आर क्यूब, तो यहाँ पे बन जाएगा ऑल कोन्स जो हैं ये आपके क्यूब हो गए। अब इसको आप लिख लीजिए सी ओ कोन्स और क्यूब CUB, जिससे आपको समझ में आ जाए। फिर है ऑल क्यूब्स आर डेकागन्स, इस तरीके से बना लीजिए, ऑल क्यूब्स आर डेकागन्स, तो डेकागन्स ये आ जाएगा। ठीक है, ऑल क्यूब डेकागन्स है। फिर है नो डायगोनल इज क्यूब। अब नो डायगोनल इज क्यूब है, तो डायगोनल आपको पता है ये है डायगोनल वाला और ये डेका। नो डायगोनल इज क्यूब, तो आपको इस तरीके से बनाना है, ये क्रॉस लेसन। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा डायगोनल जो है वो आपके नो डायगोनल इज क्यूब है। ठीक है, डेकागन के साथ क्रॉस लेसन नहीं है, ये आपको समझना है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया नो डायगोनल इज क्यूब, इसके अंदर आपका कौन है, तो आपका अगर कंक्लूजन में ऐसा आता है नो डायगोनल इज कौन, तो वो भी आपका सही होगा। ठीक है, क्योंकि क्यूब के अंदर ही आ रहा है, क्योंकि सारे क्यूब जो सारे कोन जो हैं वो आपके क्यूब है। तो ये आपको समझना है। अब देखो यहाँ पे पहला कंक्लूजन क्या है, सम डायगोनल्स आर पॉलीगन, ये आपके डायगोनल हैं और ये पॉलीगन है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो सम डायगोनल आर पॉलीगन है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, कंक्लूजन सम डायगोनल आर पॉलीगन। तो आप देख सकते हो क्योंकि पॉलीगन डायगोनल के अंदर ही है, तो आपका सम डायगोनल आर पॉलीगन होगा। तो ये आपका सही हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि सम का मतलब क्या है, कुछ पार्ट जो होना चाहिए आपका वो आपका कॉमन होना चाहिए। तो ये आप कह सकते हो, तो आप यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा सम डायगोनल आर पॉलीगन है, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा है ऑल डायगोनल आर डेकागन, से तो सीधे सीधे गलत हो गया, डायगोनल यहाँ है डेकागन यही है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है नो पॉलीगन इज कौन। अब देखो पॉलीगन ये है, कौन ये है। अब देखो नो पॉलीगन, अब मैंने आपको अभी बताया अगर डायगोनल के अंदर है तो पॉलीगन है, तो इसका मतलब ये है बाहर से है, तो नो पॉलीगन इज कौन, ये भी आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है इनके बीच में क्रॉस लेसन है, इस तरीके से आप देख सकते हो। मैंने आपको बताया अगर ये ए है ये बी है, ठीक है, इसका क्रॉस रिलेशन है इसके साथ। ठीक है, ये आपका सी है। अगर यहाँ पे हम बोलते हैं कि नो बी इज सी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी हो गया नो ए इज सी, क्योंकि ये जो है ए जो है ये आपका बी का ही पार्ट है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है जो भी इसके अंदर होगा और यहाँ इसका क्रॉस रिलेशन इससे हो जाएगा। अब इसके अगर बाहर इसके अंदर भी होता डी, तो हम यहाँ पे ये भी बोलते नो ए इज डी, ये भी आपका सही होता। ठीक है, अगर इसके बाहर से हो जाता, इस तरीके से आपसे होता, यहाँ पे लिखा होता कि यहाँ पे ई होता, अब हम यहाँ पे बोलते नो बी इज ई, तो यहाँ पे आपका ये आपका सही नहीं होता, ये फॉलो नहीं करता, क्योंकि जो ई है इसके साथ कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है और ना ही ई जो है ये सी के अंदर है। समझ गए होंगे ये वाली बात आप। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, नो पॉलीगन इज कोन, ये भी आपका सही होगा। ठीक है, नो पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन जो है वो कोन नहीं है। उसके बाद है सम क्यूब्स आर एंगल,
सम क्यूब्स आर एंगल, आप देखो क्यूब यहाँ है, एंगल यहाँ है, कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। आपको सम वाला केस नहीं दिख रहा है तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके कंक्लूजन कौन से सही होंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन यहाँ पे सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑल डायरेक्टर आर एक्टर्स, ठीक है। ये जो भी आपके डायरेक्टर हैं ये आपके क्या हैं, एक्टर हैं, और इस तरीके से आपको बनाना है एक्टर। उसके बाद है नो एक्टर इज प्रोड्यूसर। तो कैसे बनाना है वेन डायग्राम, मैंने बताया। नो एक्टर इज प्रोड्यूसर का मतलब ये हो गया, नो एक्टर इज प्रोड्यूसर, ये क्रॉस बनाना। इसका मतलब ये भी हो गया नो डॉक्टर इज, ठीक है, यहाँ पे क्या डॉक्टर है, डायरेक्टर है, नो डायरेक्टर इज प्रोड्यूसर, समझ में आ गया। इसका मतलब ये भी हो गया कि नो, अगर यहाँ पे कंक्लूजन आपको ये दिया जाता है नो डायरेक्टर इज प्रोड्यूसर, तो वो भी आपका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इसके साथ एक्टर के साथ क्रॉस रिलेशन है और जो डॉक्टर है वो इसी के अंदर है, इसी का भाग है, तो इसके साथ भी उसका क्रॉस रिलेशन होगा, ठीक है, यानी कि नो होगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो यहाँ पे नो एक्टर इज प्रोड्यूसर है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल कोरियोग्राफर्स आर डायरेक्टर्स, यानी कि जो भी आपके कोरियोग्राफर हैं वो डायरेक्टर हैं। तो ये आपका डायरेक्टर क्या है, तो इसके अंदर कोरियोग्राफर आ जाएगा। इस तरीके से आप बनाओगे तो ऑल कोरियोग्राफर आर डायरेक्टर हो गया। अब आपसे इस कंक्लूजन में ये भी बोला जा सकता है ऑल कोरियोग्राफर, नो कोरियोग्राफर इज प्रोड्यूसर, तो वहाँ भी आपका ये स्टेटमेंट कंक्लूजन भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आप देखो क्या पूछा गया, नो कोरियोग्राफर इज प्रोड्यूसर, ठीक है, नो कोरियोग्राफर इज प्रोड्यूसर। तो आप देखो नो कोरियोग्राफर इज प्रोड्यूसर है, तो ये आपका सही हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद है सम एक्टर्स आर कोरियोग्राफर। अब देखो ये वाला के हिसाब से बहुत पूछा जाता है, सम एक्टर्स आर कोरियोग्राफर, तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी एक्टर हैं, एक्टर ही आपके क्या है, कोरियोग्राफर इसका हिस्सा है। तो सम एक्टर्स आर कोरियोग्राफर, ये भी सही होगा, आपको इस तरीके से बना देंगे, ये भी सही है। उसके बाद है नो डायरेक्टर इज प्रोड्यूसर। अब देखो नो डायरेक्टर इज प्रोड्यूसर, ठीक है, ये आप इसके अंदर है, अभी मैंने बताया, ये भी आपका सही होगा क्योंकि इसके साथ क्रॉस रिलेशन है, ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, ऑल द कंक्लूजन्स फॉलो, ठीक है। समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे जो बात मैंने बताई नो वाली, वो आपको समझनी है, ठीक है। अगर आपका एक्टर के साथ प्रोड्यूसर का नो रिलेशन है तो जो भी इसके अंदर होगा उसके साथ भी नो रिलेशन होगा, क्योंकि जो भी इसके अंदर हैं वो इसी का पार्ट है, ठीक है। समझ में आ गया, एक ये आपको समझना है। दूसरा आपको ये वाला सेकेंड वाला, सम एक्टर्स आर कोरियोग्राफर, ये जो एक्टर हैं ये आपके कोरियोग्राफर ही हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब जब इस, अगर आपसे ये कंक्लूजन है, इसका वेन डायग्राम बनाने को बोला जाए तो आप इस तरीके से भी बनाओगे, सम एक्टर्स आर कोरियोग्राफर। अगर आपसे वेन डायग्राम बनाने को बोला जाए तो आप इस तरीके से बनाओगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस तरीके से भी बोला जा सकता है, सम एक्टर्स आर कोरियोग्राफर, तो यहाँ पर भी आप बोलोगे अगर ये है तो सम एक्टर्स जो हैं वो आपके कोरियोग्राफर हैं, ठीक है, तो आप ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या है, ऑल रक्स आर ब्लैंकेट्स, आसान क्वेश्चन है, अब आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने बात बताई है। अब इसे फटाफट बनाएंगे और करेंगे। ऑल रक्स आर ब्लैंकेट, ये आपके रक्स हैं, तो ये आपका ब्लैंकेट हो जाएगा इस तरीके से। फिर ऑल ब्लैंकेट आर पिलो, ऑल ब्लैंकेट आर पिलो, ये आपका पिलो हो गया, ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे। फिर सम ब्लैंकेट आर फ्रेम्स, अब देखो सम ब्लैंकेट आर फ्रेम्स हैं तो आपको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, मिनिमम ओवरलैपिंग वाला यही बनेगा। तो ये आपके क्या हैं, सम ब्लैंकेट आर फ्रेम्स हैं। तो आप देखो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, ऑल पिलोज आर रक्स, ठीक है, ऑल पिलोज आर रक्स ये नहीं होगा क्योंकि ऑल पिलोज रक्स नहीं है, ऑल रक्स आर पिलोज है, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा पहला। दूसरा देखोगे सम पिलोज आर रक्स, सम पिलोज आर रक्स, ये आपका सही हो जाएगा, हाँ कुछ पिलोज जो हैं वो आपके रक्स हैं, तो ये आपका इस कंक्लूजन सही होगा। ऑल रक्स आर फ्रेम, ऑल रक्स आर फ्रेम नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हो रक्स यहाँ फ्रेम यहाँ है, ठीक है, तो ऑल रक्स आर फ्रेम नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोस, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, नो बैंक इज एन ऑफिस लिखा है, नो ये आपका बैंक हो गया, नो बैंक इज एन ऑफिस, इस तरीके से आपको बनाना है, और नहीं है तो इसके बीच में क्रॉस, ठीक है, नहीं है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ऑल ऑफिस आर स्टॉल्स लिखा है, तो ऑल ऑफिस आर स्टॉल्स ये हो गया, ठीक है, स्टॉल्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, नो बैंक इज ए स्टॉल, नो
बैंक इज अ स्टॉल, ये हम नहीं कह सकते। मैंने अभी आपको बताया जो कि क्रॉस रिलेशन जो है वो आपका ऑफिस के साथ है। अगर स्टॉल इसके अंदर होता ऑफिस के तब तो हम कहते सही है, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि नो बैंक इज अ स्टॉल। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका फॉलो नहीं करेगा। नो स्टॉल इज अ बैंक, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका फॉलो नहीं होगा। उसके बाद है सम स्टॉल्स आर ऑफिस, सम स्टॉल्स आर ऑफिस, मैंने अभी बताया था कि ये आपका स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि इस तरीके सारा कुछ स्टॉल्स जो हैं वो ऑफिस हैं। ठीक है, ठीक है, सारे के सारे ऑफिस आपके स्टॉल्स हैं, तो कुछ तो आपके होंगे इसके अंदर है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, सम स्टॉल्स आर ऑफिसेस। उसके बाद है ऑल द स्टॉल्स आर ऑफिसेस, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑल स्टॉल्स ऑफिसेस नहीं है। ठीक है, ऑफिस, सारे ऑफिस जो हैं वो आपके स्टॉल्स हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ओनली थर्ड स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। ठीक है, कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, अभी से करिए। यहाँ पे बोला है ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, सीधे बनाना है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ऑल कंप्यूटर्स, ये आपके कंप्यूटर्स हो गए, सारे कंप्यूटर जो हैं वो आपके क्या हैं, लैपटॉप हैं। इस तरीके से आपको बनाना है। फिर है ऑल हार्ड डिस्क आर पेन ड्राइव्स। ठीक है, हार्ड डिस्क पेन ड्राइव है तो ये अलग से बना लेते हैं, ऑल हार्ड डिस्क आर पेन ड्राइव, ये बना दिया पेन ड्राइव। उसके बाद है नो पेन ड्राइव इज कीबोर्ड, यानी कि नो पेन ड्राइव, ये आपका पेन ड्राइव है, ये इसका कीबोर्ड के साथ नो का रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर आपसे ये बोला जाएगा कि ऑल हार्ड डिस्क, नो हार्ड डिस्क इज कीबोर्ड, तो वो भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका हार्ड डिस्क जो है इसी के अंदर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये हमने बना लिया। उसके बाद है नो कंप्यूटर इज हार्ड डिस्क, यानी कि नो कंप्यूटर, अब ये कंप्यूटर और हार्ड डिस्क के बीच में नो क्रॉस का रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे आपका पेन ड्राइव के बीच में नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे बोला गया सम पेन ड्राइव्स आर नॉट लैपटॉप्स, आप देखो सम पेन ड्राइव्स आर नॉट लैपटॉप, तो यहाँ पे आप देखो सम पेन ड्राइव्स आर नॉट लैपटॉप बोला गया है, तो लैपटॉप यहाँ है, पेन ड्राइव यहाँ है, और इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो आपको ये कहेंगे कि ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है, सीधे सीधे रॉन्ग हो जाएगा। अब आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि कुछ आपके लैपटॉप जो हैं वो आपके पेन ड्राइव, तो ये दोनों तो अलग है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक इनके बीच में कोई रिलेशन दिया ना हो। ठीक है, नो का या आप नहीं बता सकते। तो लैपटॉप यहाँ है, पेन ड्राइव यहाँ है, और इनके बीच में नो का रिलेशन भी नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, सम पेन ड्राइव्स आर नॉट लैपटॉप्स। उसके बाद है नो कीबोर्ड इज कंप्यूटर। अब देखो नो कीबोर्ड इज कंप्यूटर, कीबोर्ड यहाँ है, कंप्यूटर यहाँ है। ठीक है, तो इसके बीच में भी आप कहोगे कोई क्रॉस का रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपका सीधे सीधे गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से दिखना चाहिए, नो कीबोर्ड इज कंप्यूटर, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है नो हार्ड डिस्क इज लैपटॉप, नो हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क है और ये लैपटॉप है। अब देखो हार्ड डिस्क और लैपटॉप बाहर वाला है, इसके साथ कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है। अगर ये जो आपका ये बोला जाता नो लैपटॉप इज हार्ड डिस्क पहले दिया होता, या इसके अंदर होता नो लैपटॉप और पेन ड्राइव के बीच में क्रॉस का रिलेशन होता, तब हम कहते ये सही होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। नो हार्ड डिस्क इज लैपटॉप सीधे सीधे नहीं दिख रहा है, क्योंकि कंप्यूटर और हार्ड डिस्क के बीच में क्या है, क्रॉस का रिलेशन है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है ऑल पेन ड्राइव्स आर नॉट कीबोर्ड, ऑल पेन ड्राइव्स आर नॉट कीबोर्ड लिखा हुआ है। आप देखो ये आपका है पेन ड्राइव्स और ये आपका कीबोर्ड है, तो यहाँ पे सीधे सीधे है ऑल पेन ड्राइव्स आर नॉट कीबोर्ड, और ये नहीं भी है, सीधे क्रॉस का रिलेशन दिख रहा है, तो आपका ये फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन फोर्थ फॉलोज। ठीक है, आप देख भी सकते हो, सेम यहाँ पे दिख भी रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑल डांसर्स आर टैलेंटेड है, तो ये आपको बना लेना है, ऑल डांसर्स आर टैलेंटेड, इस तरीके से बन जाएगा। और फिर सम गर्ल्स आर डांसर्स हैं, तो सम गर्ल्स आर डांसर्स हैं, तो इसका इसी तरीके से मिनिमम वेन डायग्राम बनेगा। सम डांसर्स आर क्या होगी, यहाँ पे गर्ल्स हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया सम गर्ल्स आर टैलेंटेड, सम गर्ल्स आर टैलेंटेड, ये आपको दिख भी रहा है, कुछ गर्ल्स टैलेंटेड हैं, सही है। ऑल टैलेंटेड आर गर्ल्स, ऐसा नहीं है, ऑल टैलेंटेड आर गर्ल्स नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो सीधे फिगर में दिख भी रहा है आपको, तो ऑल टैलेंटेड आर गर्ल्स नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑल गर्ल्स आर टैलेंटेड, ऑल गर्ल्स आर टैलेंटेड, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ओनली
फर्स्ट फॉलोज, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि इन दोनों में जो टर्म्स हैं वो सेम है, तो लेकिन मैंने ये भी बताया, और एक आपका पॉजिटिव होना चाहिए, एक आपका नेगेटिव होना चाहिए। ये चीज़ नहीं है तो ये आपका आंसर होगा नहीं आइदर और वाला, और ऑप्शन भी आपको देख के समझ में आ रहा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, सम कार्ड्स आर पोस्ट कार्ड है, सम कार्ड्स आर पोस्ट कार्ड, ऐसे ही आपको बनाना है, मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद है सम कार्ड्स आर इन्वलप्स है, तो सम कार्ड्स आर इन्वलप है तो आपको यहाँ नहीं बनाना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे नहीं बनाना है, मिनिमम ओवरलैपिंग, तो आप ऐसे बना लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम कार्ड्स आर इन्वलप, इस तरीके से। उसके बाद है ऑल इन्वलप आर कॉपीज़, तो ऑल इन्वलप आर कॉपीज़ है तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा क्योंकि सारे हैं, तो यही आपका तरीका है। ऑन ऑल इन्वलप जो है वो कॉपीज़ है। अब यहाँ पे कार्ड्स में CARDS लिख दो क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा, और कॉपीज़ को COPI लिख दो, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया, ये यहाँ पे आपका बनेगा। इसके बाद बोला सम कॉपीज़ आर इन्वलप, सम कॉपीज़ आर इन्वलप, ये आपका सही हो जाएगा। आगे से हम देखते हुए आ रहे हैं, सम कॉपीज़ आर इन्वलप हैं, तो ये आपका पहला सही हो जाएगा। उसके बाद है सम पोस्ट कार्ड आर कॉपीज, सम पोस्ट कार्ड आपका इधर है और कॉपीज़ आपका यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में आप नहीं देख रहे हो, सम पोस्ट कार्ड आर कॉपीज़ नहीं है, तो ये आपका सीधे सीधे गलत हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। अगर आप इस फिगर को इस तरीके से बनाते ना, यहाँ पे ऐसे, ये आपका हो जाता इन्वलप। ठीक है, ये आपका कार्ड, ये सम कार्ड आर पोस्ट कार्ड, ये आपका कार्ड और ये पोस्ट कार्ड हो जाता, और ये सम कार्ड्स इन्वलप हो जाता। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे बनाते ना फिगर, तो अब आप यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते। अगर आपसे पूछा जाता सम पोस्ट कार्ड आर कॉपीज़, तो आप देखते सम पोस्ट कार्ड जो हैं वो कॉपीज़ अगर यहाँ पे बनाते, कॉपीज़ तो नहीं होता क्योंकि वो गलती हो जाता, हाँ ये बनाते, ऐसे बनाते, ये आपका कॉपीज होता, तब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाता। आप कहते कि यहाँ पे तो आपको दिख रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको वेन डायग्राम बताए हैं वैसे ही आपको बनाने हैं, ताकि आपको इस तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधे देख सकते हैं सम पोस्ट कार्ड और कॉपीज़ के बीच में कोई संबंध नहीं है, यानी कि मिनिमम ओवरलैपिंग वाला आपको बनाना है, जो सबसे मिनिमम हो, जिसमें ओवरलैपिंग सबसे कम हो। तो आप देख सकते हो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद है सम कार्ड्स आर कॉपीज, सम कार्ड्स और कॉपीज़ के बीच में आपको दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सम कार्ड्स आर कॉपीज़ हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा फॉलो होगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है सम कार्ड आर पोस्ट कार्ड, सम ये कार्ड है या आपके पोस्ट कार्ड है, और उसके बाद बोला गया सम कार्ड्स आर इन्वलप। ठीक है, सम कार्ड्स आर इन्वलप, ये इन्वलप है। तो यहाँ पे अगर आपसे कंक्लूजन में कभी ये बोला जाए कि नो इन्वलप इज पोस्ट कार्ड, आप कहोगे हाँ ये तो सही दिख रहा है, कोई भी इन्वलप पोस्ट कार्ड नहीं है। ठीक है, तो आप उसे सही कर लोगे, लेकिन वो रॉन्ग होगा। मैंने आपको बताया अगर नो का केस आ रहा है तो उन दोनों के बीच में क्रॉस का रिलेशन इस तरीके से दिखना चाहिए आपको, इसलिए वेन डायग्राम आपको बनाना है और उसे सीखना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। आगे आपको कंक्लूजन से देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कोई क्वेश्चंस। अब देखो नेक्स्ट में ऑल कैमल्स आर बैट्स है, ऑल कैमल्स, ये आपका कैमल है, ये आपका बैट हो जाएगा, बैट हो गया, बैट्स। नो बैट इज पैरेट, ठीक है, यहाँ पे दिखाया नो बैट इज पैरेट, तो ये आपका पैरेट हो गया और इसके बीच में क्रॉस रिलेशन। उसके बाद है सम कैमल्स आर लायन, सम कैमल्स आर लायन है, तो इस तरीके से आप बना दोगे, सम कैमल्स जो हैं वो आपके लायन है, ये आपका बनेगा। अब देखो कंक्लूजन क्या है, सम बैट्स आर लायन, सम बैट्स आर लायन, तो आपको दिख रहा होगा सम बैट्स जो है वो लायन है, तो ये सही हो जाएगा। नो पैरेट इज कैमल, नो पैरेट इज कैमल, तो यहाँ पे आप देखो ये भी आपका सही हो जाएगा। आपको पता है मैंने अभी बताया था, ठीक है, ए बी वाला समझ में आ गया। कैमल बैट्स के अंदर है, तो बैट्स का रिलेशन जब पैरेट से नो का है तो इसके जो अंदर होगा, कैमल इसके अंदर पूरी तरह है, ठीक है, यानी कि सारे कैमल जो है बैट्स ही हैं, तो इसका भी इसके साथ नो का रिलेशन हो जाएगा, तो नो पैरेट इज कैमल, ये भी आपका सही होगा। उसके बाद है नो पैरेट इज लायन, ये हम नहीं कह सकते यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे सम तो कह सकते थे, सम वाले का केस तो था, यहाँ पे सम नॉट होता तो हम कह सकते थे कि कुछ लायन पैरेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो बचे हुए हैं ये आपके पैरेट नहीं है, तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। नो पैरेट इज लायन नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका क्या होगा,
बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नो गेस्ट इज ट्रेंड लिखा हुआ है, तो ये आपके गेस्ट हो गए। नो गेस्ट इज ट्रेंड, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बता दिया, सम वाला केस नहीं है। नो गेस्ट इज ट्रेंड इस तरीके से बनेगा, ये आपके ट्रेंड हो गए। उसके बाद लिखा है ऑल ट्रेंड आर एम्प्लॉय, इस तरीके से आप बना लोगे, ऑल ट्रेंड आर एम्प्लॉय। यहाँ पे साफ साफ आपको ऐसे बनाना है कि ये ट्रेंड के साथ नो का रिलेशन है, एम्प्लॉय के साथ नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे देखना है। उसके बाद है सम एम्प्लॉय आर टॉल, सम एम्प्लॉय आर टॉल है, तो सीधे सीधे एम्प्लॉय के साथ ही आपको बनाना है टॉल का। ठीक है, ना कि आपको ट्रेंड के साथ बनाना है। जिसके साथ बोला है मिनिमम ओवरलैपिंग, ये ध्यान में रखना है। अब टॉल के साथ ही बनाना है, इसके साथ बना लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सम टॉल आर ट्रेंड, सम टॉल आर जो है ट्रेंड है, नहीं दिख रहा है आपको। सम वाला केस सिर्फ एम्प्लॉय के साथ है, तो ये नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, टॉल ट्रेंड नहीं है। उसके बाद है सम एम्प्लॉय आर ट्रेंड, सम एम्प्लॉय आर ट्रेंड, ये आपका सही होगा क्योंकि एम्प्लॉय आर ट्रेंड है। ये वाला स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ठीक है, कभी भी अगर इस तरीके से ए और बी है, ठीक है, यहाँ से बोला जाता है ऑल ए आर बी, और फिर सम बी आर ए बोला जाता है इस तरीके से, सम बी आर ए, या इस तरीके से यहाँ पे सी भी होता है, सम सी आर ए, तो वो आपका इस कंक्लूजन सही होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो जो भी सम वाला हिस्सा है वो आपका सी का ही हिस्सा है, तो पूरा है तो सम तो आपका कॉमन होगा ही होगा। यानी कि सम का मतलब यही होता है कुछ आपका कॉमन होना चाहिए, चाहे वो पूरा भी हो तो वो भी आपका कॉमन है ही। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सम एम्प्लॉय आर ट्रेंड है, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है नो टॉल इज गेस्ट, नो टॉल इज गेस्ट, तो ये हम यहाँ पे नहीं कह सकते क्योंकि इसके साथ कोई भी नो टॉल और गेस्ट के साथ कोई भी ऐसा क्रॉस का रिलेशन है नहीं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए, अगर वेन डायग्राम आपने बना लिया तो आसानी से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, ऑल डस्टबिन आर प्लास्टिक आइटम्स, ऑल डस्टबिन आर प्लास्टिक आइटम, इस तरीके से आपने बना लेना है प्लास्टिक आइटम। ठीक है, और प्लास्टिक नो प्लास्टिक आइटम इज स्टोन, तो इसके साथ स्टोन के साथ क्रॉस का रिलेशन है, ऐसे आपको दिखा देना है। ठीक है, नो प्लास्टिक आइटम इज स्टोन। उसके बाद लिखा ऑल वुड्स आर स्टोन। ठीक है, ऑल वुड्स आर स्टोन यानी कि इसके अंदर आएगा। इसको मैं थोड़ा सा, तो ये आपका है ऑल वुड्स आर स्टोन, यानी कि ये आपके वुड से हैं, ये आपका स्टोन हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे क्रॉस रिलेशन वाला किसके साथ आता है। अब मैंने आपको अभी पहले भी बताया था ये आपका डस्टबिन है। अब देखो, अगर यहाँ पे ये बोला जाता है नो डस्टबिन इज स्टोन, तो आपका ये सही हो जाएगा क्योंकि डस्टबिन इसके अंदर है और प्लास्टिक आइटम और स्टोन के बीच में नो का रिलेशन है। अब देखो नो डस्टबिन इज वुड, तो ये देखो नो डस्टबिन है और वुड इसके अंदर है। जब प्लास्टिक और स्टोन के बीच में नो का रिलेशन है, जो इसके अंदर है ये आपके ऑल वुड्स जो हैं वो स्टोन है, ऑल डस्टबिन प्लास्टिक आइटम है, तो इनके साथ भी नो का रिलेशन होगा, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद लिखा है नो प्लास्टिक आइटम इज वुड, नो प्लास्टिक आइटम इज वुड, ये भी आपका सही हो जाएगा। आप देख भी सकते हो नो प्लास्टिक आइटम इज वुड है क्योंकि सारे वुड जो हैं वो आपके स्टोनी हैं। उसके बाद है सम वुड्स में बी डस्टबिन। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कह सकते हो पॉसिबिलिटीज़ है, सम वुड्स में बी डस्टबिन, तो यहाँ पे आप देखोगे वुड्स ये है और डस्टबिन ये है। अब इनके बीच में आपका सीधे सीधे बोला गया है नो का रिलेशन है। ठीक है, तो नो का रिलेशन है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनती ही नहीं। जब हमें पता है कि ये तो है ही नहीं, ये चीज़ तो है ही नहीं, तो यहाँ पे मे बी नहीं होगा। ठीक है, सम वुड्स मे बी डस्टबिन नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको जब सीधे सीधे बात बोली गई है, आपको दिख रहा है कि कोई भी जो वुड्स हैं वो आपके डस्टबिन नहीं है, क्रॉस रिलेशन है। जब सीधे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वो आपके डस्टबिन नहीं है, तो उनके साथ पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगी। ठीक है, जब हमें नहीं पता होता तब हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं। जब हमें साफ साफ पता है जो चीज़, उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि ये मे बी हो सकता है। तो यहाँ पे ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, सम वुड्स मे बी डस्टबिन यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो,
सम मैट्स आर कारपेट्स है, ये आपका मैट है, ये आपका कारपेट है। सम मैट्स आर कारपेट्स, ठीक है। सम कारपेट आर ब्लैंकेट, सम कारपेट आर ब्लैंकेट, इस तरीके से अब आपको बनाना है। मिनिमम ओवरलैपिंग मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। उसके बाद लिखा है नो ब्लैंकेट इज क्विल्ट, तो ये आपका ये ब्लैंकेट है, तो नो ब्लैंकेट इज क्विल्ट है, तो इसको आपको इस तरीके से बना देना है और इसके साथ नो का रिलेशन, ठीक है। अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है नो क्विल्ट इज कारपेट, तो ये तो आपको इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। नो क्विल्ट इज कारपेट आपका है नहीं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, फॉलो नहीं कर रहा है। अब आप कहोगे क्विल्ट और कारपेट तो अलग अलग है, इसका मतलब ये सही होना चाहिए। नहीं, मैंने आपको अभी बताया इनके बीच में आपको इस तरीके से वेन डायग्राम बनाना है क्रॉस का। अगर नहीं है तो वो आपका नहीं है, ठीक है। अगर जो ये आपका कारपेट है, अगर ये आपका इसके अंदर होता, किसके, ब्लैंकेट के अंदर होता पूरा का पूरा, तो तब हम कहते कि वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा, नो क्विल्ट इज कारपेट नहीं है। उसके बाद है नो ब्लैंकेट इज अ मैट, नो ब्लैंकेट, ब्लैंकेट यहाँ है, मैट यहाँ है। अब आप दिखने में तो आपको लग रहा होगा कि ये आपका बिल्कुल अलग अलग है, ये सही होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो बात आप ध्यान में रखें, क्रॉस वाला यहाँ पे नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सम कारपेट्स आर मैट, सम कारपेट आर मैट यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये सही होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे लिखा है ऑल फैंस आर हीटर, ऑल फैंस, ये जो फैन है ये आपके हीटर है, इस तरीके से आप बना लोगे। सम कूलर्स आर फैंस, सम कूलर्स आर फैन, तो सम कूलर आर फैन है, तो इसको आप इस तरीके से ही बना सकते हो, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है इसका, ठीक है। सबसे मिनिमम ओवरलैपिंग यही होगी, तो सम कूलर्स आर फैंस हो जाएगा, ये आपका कूलर हो गया। उसके बाद लिखा है ऑल प्यूरीफायर आर कूलर्स, तो ऑल प्यूरीफायर आर कूलर है, तो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ओवरलैपिंग आपको कम करनी है, तो ये आपके प्यूरीफायर आ जाएगा कूलर के अंदर। अब यहाँ पे क्या बोला गया, ऑल प्यूरीफायर आर हीटर, प्यूरीफायर ये है और हीटर ये है, तो ऑल तो नहीं है, सीधे सीधे आपको दिख रहा है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सम प्यूरीफायर आर हीटर्स, सम प्यूरीफायर आर हीटर्स, तो प्यूरीफायर यहाँ है, हीटर यहाँ है, तो सम नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया मिनिमम ओवरलैपिंग करोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर है सम हीटर्स आर कूलर, सम हीटर आर कूलर, ये आपको दिख रहा है, सम हीटर कूलर है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑल कूलर आर हीटर्स, ऑल कूलर आर हीटर नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है नो इंट्रोवर्ट इज एन एक्सट्रोवर्ट बोला है, तो ये आप देख सकते हो इनके बीच में, ये आपका इंट्रोवर्ट है, ये आपका एक्सट्रोवर्ट है, तो ये नहीं है, तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से बनाना है। ऑल एक्सट्रोवर्ट्स आर एम्बीवर्ट्स लिखा हुआ है, तो ये आपका ऐसे बना देना है, ये ऑल है, तो ये ए आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला है नो इंट्रोवर्ट इज एन एम्बीवर्ट बोला है, तो आप देखो नो इंट्रोवर्ट इज एन एम्बीवर्ट, इसके बीच में इंट्रोवर्ट आई और ए के बीच में क्रॉस का रिलेशन है, नहीं है, वो आपका ई के साथ है। अगर ए इसके अंदर होता ई के, तब हम कहते हैं सही है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ क्रॉस का रिलेशन नहीं है, इसलिए आपको वेन डायग्राम बनाते समय क्लियर यहाँ पे साफ साफ बनाना है। उसके बाद है नो एम्बीवर्ट इज एन इंट्रोवर्ट, ये भी आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, सीधे सीधे। उसके बाद है सम एम्बीवर्ट्स आर एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, सम एम्बीवर्ट्स आर एक्सट्रोवर्ट, तो आपको पता है ये वाला आपका सही हो जाएगा। कुछ आपके एम्बीवर्ट एक्सट्रोवर्ट है, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है ऑल एम्बीवर्ट्स आर एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, ये तो आपका ऑल एम्बीवर्ट्स आर एक्सट्रोवर्ट नहीं है, सारे एम्बीवर्ट्स नहीं है, सारे आपके एक्सट्रोवर्ट जो हैं वो एम्बीवर्ट्स, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ओनली थर्ड फॉलोज, ठीक है, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ऑल मिनिस्टर आर पॉलिटिशियंस, ऑल मिनिस्टर आर पॉलिटिशियन, इस तरीके से आपको बनाना है। फिर है ऑल पायलट्स आर पॉलिटिशियन, को हम लिख लेते हैं क्योंकि पी से आपके दो हैं, ये आपके पॉलिटिशियन हो गए। ऑल पायलट्स आर मिनिस्टर है, तो ये आपके मिनिस्टर हैं, तो ऑल पायलट्स आर मिनिस्टर, तो इस तरीके से इसके अंदर आ जाएगा ऑल पायलट आर मिनिस्टर। फिर लिखा है ऑल नो इंजीनियर इज पॉलिटिशियन, तो नो इंजीनियर इज पॉलिटिशियन, इंजीनियर और इसके साथ क्रॉस का रिलेशन है। अब देखो इसके साथ इंजीनियर के साथ नो का क्रॉस का रिलेशन है, तो इसके अंदर जो भी हैं उसका इसके साथ क्रॉस का रिलेशन सही होगा। अगर आपसे ये बोला जाए नो मिनिस्टर इज, आपका नो मिनिस्टर इज इंजीनियर, तो वो भी आपका सही होगा क्योंकि पॉलिटिशियन के अंदर है। अगर बाहर से होता तो तब हम कहते वो फॉलो नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो सम मिनिस्टर आर पायलट्स, सब मिनिस्टर आर पायलट्स, ठीक है, पायलट अंदर है और बाहर से आप अंदर की तरफ जा रहे हो, तो मिनिस्टर आपके पायलट्स हैं और आपको दिख भी रहा होगा सम वाला केस यहाँ पे सही होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ जो मिनिस्टर हैं वो आपके पायलट हैं। उसके बाद है नो इंजीनियर इज मिनिस्टर,
नो इंजीनियर इज मिनिस्टर, ये मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर है पॉलिटिशियन के, तो ये आपका सही होगा क्योंकि सारे पॉलिटिशियन जो है वो इंजीनियर नहीं है, जो इसके अंदर होगा क्योंकि वो इसी का पार्ट है, तो वो भी आपका नो के साथ होगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नो इंजीनियर इज पायलट, नो इंजीनियर इज पायलट, ये भी आपका सही होगा। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल द कंक्लूजन्स फॉलो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नो डोर इज अ विंडो, नो डोर इज अ विंडो। ठीक है, ये आपका विंडो हो गया, इनके बीच में क्रॉस कर लेसन। उसके बाद है नो रैक इज डोर, नो रैक इज डोर, तो ये आपका रैक है, रैक के बीच में भी आपका क्रॉस कर लेसन, ये हो गया। अब बोला है ऑल कपबोर्ड्स आर विंडोज, ऑल कपबोर्ड्स आर विंडोज, तो आपका इसके अंदर आ जाएगा कपबोर्ड्स आर विंडोज, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा नो का रिलेशन कपबोर्ड के साथ भी होगा। अगर डोर आपसे ये बोला जाए नो डोर इज कपबोर्ड, तो वो भी आपका सही होगा क्योंकि विंडो के अंदर ही है और सारे जो आपके कपबोर्ड्स हैं वो आपके विंडोज हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका क्या है, पहला कंक्लूजन सम कपबोर्ड्स आर रैक, सम कपबोर्ड्स आर रैक, यहाँ से आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये वाला आपको रिलेशन दिख रहा है, सम कपबोर्ड्स आर रैक, ये आपको नहीं दिख रहा है, ना ही आपको इस तरीके से दिख रहा है सम कपबोर्ड्स आर रैक। ठीक है, आप ये बोल सकते थे सम कपबोर्ड्स आर रैक, इस तरीके से भी आपको नहीं दिख रहा है, तो ये आपको नहीं दिख रहा है, तो और सीधे सीधे आप यहाँ पे बोलोगे, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है नो कपबोर्ड इज डोर, नो कपबोर्ड इज डोर, मैंने आपको बताया है जब विंडो के साथ नो का रिलेशन है, इसके अंदर जो भी होगा पूरा पूरा वो भी उसके साथ भी नो का रिलेशन होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा, नो कपबोर्ड इज डोर है। उसके बाद है नो रैक इज विंडो, नो रैक इज विंडो, इनके बीच में कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है। अब दिखने में तो आपको दिख रहा है कि विंडो और रैक तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, सीधे सीधे क्रॉस कर नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप देख रहे हो सभी क्वेश्चन आसान है, आसानी से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑल पेंसिल्स आर रेजस, ऑल पेंसिल्स आर रेजस, ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। और सम शार्पनर्स आर पेंसिल, ठीक है, ये आपका पेंसिल है, तो इसको आप इस तरीके से बनाओगे, ये आपका शार्पनर आ जाएगा एस एच। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, सम शार्पनर्स आर रेजस, तो आपको दिख रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। ऑल पेंसिल्स आर शार्पनर्स, ये तो आपको नहीं दिख रहा है, ऑल पेंसिल शार्पनर्स नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो एक आपका सही आ रहा है, एक रॉन्ग आ रहा है, तो आपको कौन सा होगा, पहला वाला यहाँ पे फॉलोज कर रहा है, तो ओनली आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको करा दिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे पता भी चलेगा। ठीक है, सारे एसएससी सीजीएल में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ऑल ट्रैक्टर्स आर कार्स है, आप देख सकते हो ऑल ट्रैक्टर्स आर कार है, तो यहाँ पे ऑल ट्रैक्टर्स आर कार इस तरीके से बन जाएगा। फिर सम स्कूटर्स आर कार है, सम स्कूटर्स आर कार, ये आपका कार है, तो सम स्कूटर्स आर कार, मिनिमम ओवरलैपिंग, तो आपको ये बन जाएगा स्कूटर। उसके बाद है ऑल स्कूटर्स आर साइकिल, तो ऑल स्कूटर्स आर साइकिल इस तरीके से बन जाएगा, ये आपका साइकिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, ऑल स्कूटर्स आर कार, स्कूटर यहाँ है, कार यहाँ है, तो सारे ऑल नहीं है, तो गलत हो गया। सम कार्स आर साइकिल, सम कार है और साइकिल है, ये आपको दिख रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। सम ट्रैक्टर्स आर साइकिल, सम ट्रैक्टर्स आर साइकिल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका गलत हो जाएगा। सम ट्रैक्टर्स आर स्कूटर, ये भी आपका नहीं है, सम ट्रैक्टर और स्कूटर बिल्कुल अलग अलग है, सम नहीं है, तो कुछ पार्ट कॉमन नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑल लेमन्स आर प्लम्स, ये आपके लेमन हो गए, ये आपका ये हो गया पी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑल प्लम्स आर डेट्स, ठीक है, ऑल प्लम्स आर डेट्स, तो इसके बाहर से आ जाएगा डेट्स हो गए। उसके बाद है सम डेट्स आर मैंगोज, सम डेट्स आर मैंगोज में आपको सिर्फ इतना ही बनाना है, सम डेट्स आर मैंगोज जितना बोला गया है, मिनिमम ओवरलैपिंग। अब ये हो गया सम लेमन्स आर मैंगोज, लेमन्स ये हैं, मैंगोज ये हैं, नहीं है, तो गलत हो गया। सम मैंगोज आर प्लम्स, मैंगोज ये हैं, प्लम्स ये है, ठीक है, आप देख सकते हो इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है, तो ये भी आपका गलत। ऑल लेमन्स आर डेट्स, ऑल लेमन्स आर डेट्स, ये तो आपको दिख रहा है, ऑल लेमन्स आर डेट्स है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद है सम मैंगोज आर डेट्स, सम मैंगोज आर डेट्स, ये भी सही है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो आपका थर्ड और फोर्थ यहाँ पे सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा,
आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ कंक्लूजन थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या लिखा गया, ऑल लॉकेट्स आर चेन है। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो लॉकेट्स हैं ये आपका चेन है, और लॉकेट्स आर चेन इस तरीके से आप बना दोगे, CHAINS चेन्स। उसके बाद है 100% मेडल्स आर लॉकेट्स। तो 100% का मतलब क्या होता है, ऑल ही होता है। 100% यानी कि सारे मेडल्स जो हैं लॉकेट्स हैं। या आपसे ऐसा भी पूछा जाए जैसे इससे पहले 50%, 60%, 20%, 10% आपका यहाँ पे लिखा हो तो उसको आप सम मानोगे। ठीक है, उस सम के केस में बन जाएगा, जैसे सम का फिगर बनाते हैं वेन डायग्राम वैसा ही बनाएंगे। तो यहाँ पे 100% है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से बनाओगे, 100% मेडल जो है वो आपके लॉकेट्स हैं। उसके बाद है सम रिंग्स आर चेन। सम रिंग्स आर चेन है तो ये आपका बन जाएगा, सम रिंग्स जो है वो आपका चेन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, ऑल चेन्स आर मेडल। देखो ऑल चेन्स आर मेडल नहीं है, सम चेन्स आर मेडल होता तो सही होता, लेकिन ऑल चेन्स आर मेडल नहीं है तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा आप देखो, ऑल मेडल्स बीइंग रिंग इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे बोला गया है पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, इसे हमें, तो यहाँ पे ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है आप देख भी सकते हो, अगर मैं यहाँ पे इस फिगर को ऐसे बना दूँ, मेडल्स के बाद आपका लॉकेट आ जाए। ठीक है, लॉकेट के बाहर आपका चेन आ जाए, इस तरीके से चेन आ जाए। अब आपसे बोला जाए कि सम चेन्स आर रिंग्स, तो आप इस तरीके से भी तो इसे बना सकते हो, सम चेन्स आर रिंग। तो यहाँ पे आप इस तरीके से पूरा जो रिंग वाला है ये हिस्सा इसके अंदर आ जाएगा। तो आप देखो ये पॉसिबिलिटी होती है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, इस तरीके से इसका फिगर बन सकता है। यानी कि मेडल्स के ये रिंग जो होगा, सम चेन्स आर रिंग से दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी वाला केस यहाँ पे होगा। इससे पहले मैंने मे बी वाला केस भी बताया था, जिसमें हमें साफ साफ चीज़ें पता होती हैं कि वो तो सत्य है ही नहीं, तो वहाँ पे तो आप पॉसिबिलिटी लगा ही नहीं सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो कि ऑल मेडल्स बीइंग रिंग्स इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। और आप देख रहे हो फिगर में हम इसको पॉसिबल बना सकते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड यहाँ पे आपका फॉलो करेगा, सभी को समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपका CGL में इस तरीके से पॉसिबिलिटी, एक या दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले मे बी वाला केस भी आपने देखा था, और ये 100% इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया है। 100% का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका रिपीट हो गया, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मे बी वाला, तो फिर भी यहाँ पे मैं आपको एक बार और बताता हूँ। ये आप यहाँ पे आपसे बोला गया ऑल डस्टबिन, जो भी डस्टबिन है वो आपके प्लास्टिक आइटम है, इस तरीके से आप बना लोगे। उसके बाद क्या है, नो प्लास्टिक आइटम इज स्टोन। नो प्लास्टिक आइटम जो है वो आपका स्टोन है। ठीक है, ये आपका स्टोन है, तो इसके बीच में क्रॉस का रिलेशन। फिर बोला गया ऑल वुड्स आर स्टोन, तो वुड्स इसके अंदर है, तो इस तरीके से आप वुड्स बना दोगे। अब देखो यहाँ पे अगर आपसे बोला गया नो डस्टबिन इज वुड्स, तो आप कहोगे सही है, क्योंकि आप प्लास्टिक आइटम और स्टोन के बीच में नो का रिलेशन है, जो इसके अंदर है उसके साथ भी नो का रिलेशन होगा। अब यहाँ पे देखो पहला कंक्लूजन है नो डस्टबिन इज वुड, तो ये आप देख सकते हो नो डस्टबिन इज वुड, ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही है। उसके बाद है नो प्लास्टिक आइटम इज गुड वुड, तो प्लास्टिक आइटम जो है वो भी आपका वुड नहीं है, ये भी आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से नो वाला रिलेशन, पहले ही मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट है सम वुड्स में भी डस्टबिन, तो यहाँ पे बोला गया है कुछ डस्टबिन जो है वो आपका क्या हो सकते हैं, कुछ वुड्स जो हैं वो आपका डस्टबिन हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है नहीं है, क्योंकि जब हमें साफ साफ पता है कोई भी जो डस्टबिन है वो आपका वुड्स नहीं हो सकते, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि उनकी पॉसिबिलिटी होगी, नहीं होगी, अभी मैंने बताया। तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे इससे पहले SSC CGL का एग्ज़ाम जो भी हुआ था उसमें मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, जो भी क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ज़रूर करें। आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।